रहीम यार खान डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट शुगर कैन परचेज मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में पंजाब केन परचेज पॉलिसी के तहत शुगर मिल्स की जानिब से काश्तकारों को कमाद की रकम अदायगियों का जायजा लिया गया। काश्तकारों को रकम की अदायगी में ताखीर करने वाली शुगर मिल्स इंतजामिया को वार्निंग जारी की गई। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अहमद रजा भट्ट, डीओ इंडस्ट्रीज अमादुद्दीन जतोई समेत काश्तकार तंजीमों के रहनुमाओं और शुगर मिल्स इंतजामिया के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत की किसान दोस्त पॉलिसी के मुताबिक किसानों को उनकी फसल का पूरा मुआवजा मुकर्ररा वक्त में अदा किया जाए। पंजाब शुगर केन परचेज पॉलिसी के तहत शुगर मिल्स इंतजामिया कमाद वसूल करने के 15 यौम बाद किसानों को रकम अदा करने की पाबंद हैं। किसानों को अदायगी में ताखीर की हामिल शुगर मिल्स के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने डीओ इंडस्ट्रीज को हिदायत की कि वो तमाम शुगर मिल्स से किसानों को रकम अदायगी का शेड्यूल हासिल करें और जो शुगर मिल्स शेड्यूल के मुताबिक किसानों को अदायगी नहीं कर रही उनके खिलाफ मुताल्लिका हुक्म कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाएं। उन्होंने किसान रहनुमाओं की शिकायत पर तमाम शुगर मिल्स के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और निकासी होने के हवाले से भी पानी को चेक करने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात डीओ इंडस्ट्रीज को हिदायत जारी की। इजलास में किसान रहनुमा जिनमें मियां मोहम्मद इरशाद, सैयद महमूद उल हक बुखारी, सैयद मजहर उल हक बुखारी, चौधरी यासीन ने डिप्टी कमिश्नर को वेलकम करते हुए किसानों के मसाइल से आगाह किया, जबकि किसानों की जानिब से मियां मोहम्मद इरशाद चौधरी व दीगरान ने शुगर मिल्स के हवाले से गुज़िश्ता सीजन बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। जबकि इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किसानों के रहनुमा मियां मोहम्मद इरशाद चौधरी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल फोकल पर्सन शुगर कैन फार्म जिला रहीम यार खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज ने हमारी ब्रीफिंग को इंतहाई अहमियत दी, जिसकी हमें दिल से बहुत ज्यादा खुशी है। उन्होंने कहा कि इजलास इंतहाई खुशगवार माहौल में हुआ। इजलास में हमने किसानों और जमींदारों की भरपूर नुमाइंदगी करते हुए डीसी रहीम यार खान को किसानों के मसाइल बारे तफसील से बताया। मजीद उनका कहना था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां मोहम्मद इरशाद है और मैं ज़मींदार हूँ। चाकू नत्तर बस्ती रहमताबाद का ज़मींदार हूँ, ज़मींदारा करता हूँ। मोरखा 27/12/2023 को मेरा नोटिफिकेशन केन कमिश्नर पंजाब की तरफ से नोटिफिकेशन मेरे नाम का जारी हुआ। अभी आपने ज़िला रहीम यार खां की तमाम शुगर मिल्स को चेक करना है, उनका वेट चेक करना है और इसके मुतल्लिका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी करे उसको डीसी ऑफिस को कन्वे करना है या फिर केन कमिश्नर साहब को कन्वे करना है। तो हमने इस सिलसिले में मैंने काफ़ी दफ़ा डीसी साहब से मिलने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि इलेक्शन थे रमा सीज़न के दौरान, तो डेली डीसी साहब की मीटिंग होती थी, मैं जाता था तो मुलाकात का टाइम ना मिला। फिर मैंने अपने तौर पे जाके जमील नासिर साहब के साथ हम दोनों इकट्ठे गए। हमने शुगर मिल का हंगामी दौरे किए। तकरीबन 2 दिन, 1 दिन के बाद हम एक मिल चेक करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इत्तेहाद शुगर मिल का दौरा किया, इस तरह बाकी मिलों के भी दौरे किए। तो हमने जाके वहाँ पे सूरत हाल देखी तो वहाँ लूट मार का बाज़ार गर्म था, रूल्स एंड रेगुलेशन की वायोलेशन हो रही थी, फैक्ट्स एंड फिगर टोटली रॉन्गली तरीके से मैनेज किए जा रहे थे। तो हमने करीब से जाके देखा, ऑब्ज़र्व किया, कोई मूवीज़ भी बनाई और लोगों की चीखों पुकार भी सुनी। इस सिलसिले में हमने केन कमिश्नर को भी रिपोर्ट भिजवाते रहे। डीसी साहब मसरूफ़ थे इसलिए वो उतना टाइम दे सके इलेक्शन की वजह से, तो हमने वो रिपोर्ट भिजवाते रहे और आखिरकार अब सीज़न एंड होने को था तो हमने मतलब
डीसी साहब तब्दील हो गए। शकील भट्टी साहब डिप्टी कमिश्नर थे जो साहब का, उनका ट्रांसफ़र के बाद नए डीसी साहब खुर्रम परवेज़ साहब तशरीफ़ लाए। तो मैंने मोरखा 15-16 को जाके उनको दरख्वास्त पेश की और सारे हालात दिखाए, भी हमने ऐसे ऐसे विज़िट किए, जो रूल्स एंड रेगुलेशन थी उनके मुताबिक हमने पहले भी तमाम डिस्ट्रिक्ट हेड जो इनको डील करते हैं, पोल्यूशन का हो मसला, माहौलियात का हो, उसमें जो एनक्रोचमेंट हो, जो सड़कों पे मेन नेशनल हाईवे पे या हाईवेज़ पे ऐश वगैरह जो फेंकते हैं उसका मसला था। सरकारी गवर्नमेंट की महकमा नहार की नहरों में पोल्यूटेड, बदबूदार और पॉइजनस किस्म का पानी, जो कि माहौल दुश्मन पानी होता है, वो फेंक रहे हैं और बग़ैर किसी इजाज़त के, बग़ैर किसी कानून के तहत, मतलब लाकानूनियत की इंतहा हुई थी। तो मैंने डीसी साहब को सारी जो दरख्वास्तें रेलिवेंट दी थी सब पेश की और दरख्वास्त पेश की कि बराए मेहरबानी शुगर केन कमेटी की मीटिंग इस साल नहीं हुई सीज़न के दौरान, तो बराए मेहरबानी इसकी मीटिंग बुलाएं और सारे मामलात को डिस्कस किया जा सके। तो उसके लिए उन्होंने मेहरबानी की, मेरी बात सुनी और मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने 20 तारीख को कल जो मीटिंग बुलाई थी उसमें किसान रहनुमा भी थे, शुगर मिल्स के तरफ से नुमाइंदे भी थे, शुगर मिल के भी थे, अफसरान भी थे मुतलका महकमा जात के। तो उन्होंने मीटिंग कॉल की, तो उसमें हमने सारी उनको बताया और डीसी साहब ने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से उन मिल्स वालों की सरजनश की। उसमें एक तो इशू था भी ये नेशनल हाईवे और दूसरी हाईवे पे ये ट्रालियाँ खड़ी कर देते हैं, 3 मिलों वाले ऐसे हैं, मतलब जमालदीन वाली 2 वाले, इनकी लंबी लाइनें नेशनल हाईवे पे लगी होती हैं, फिर इत्तेहाद शुगर मिल की लाइनें लंबी लगी होती हैं, फिर आरवाई के शुगर मिल की लंबी लाइनें लगी होती हैं, चौरी शुगर मिल की हाईवे पे लंबी लाइन लगी होती है, जिससे ट्रैफिक की रवानी में बड़ा खलल आता है और आए रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। इवन के इस सीज़न के दौरान ये इत्तेहाद शुगर मिल में इस रश की वजह से, ट्रैफिक ब्लॉकेज की वजह से, तेज़ी की वजह से एक ट्राली ट्रैक्टर वो ट्रैक्टर उल्टा हो गया और उसका मतलब आदमी की डेथ हो गई। खैर मसला इत्तेहाद वालों ने पैसे पूसे दे के रफा दफा करवाया उनका। तो मकसद ये है भी एक तो पानी इत्तेहाद शुगर मिल वाले कबीरा नहर में फेंक रहे हैं जो कि गैर कानूनी है। जमालदीन वाले JD 1 वाले जो रोती शरीफ मैनर है और अहमद वाह मैनर है उसमें फेंक रहे हैं। चौरी शुगर मिल वाले 3L हाजी में फेंक रहे हैं पानी, जो भी है सारा गैर कानूनी है। इनको चाहिए भी अपने पॉन्ड बनाएं, अपनी ज़मीन परचेज़ करें, या इनकी ज़मीनें तो हैं साथ साथ बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, ये 5-5, 6-6 एकड़ पे लगता है, ये उसके लगाएं और इस पर लागत आती है 25-30 करोड़ रुपये लागत आती है। सिर्फ JD 2 का जो है ना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इस वक्त चल रहा है। RYK में भी वो लगा रहे थे, अभी वो स्टार्टिंग मरहल में है, चल पड़ेगा, वो भी लगा रहे हैं। इसके अलावा बाकी सब नहरों में धौंसबाजी के साथ, ज़बरदस्ती के साथ लोगों के किसी की वो चौरी शुगर मिल के जब से चली है इस दफ़ा, तो रोज़ाना एहतजाज होता है, उधर अवाम इकट्ठे हो जाते हैं। कोई एक उधर मौलवी साहब इमाम मस्जिद थे, वो नहर में गिर गए, उनके फुलवैरी हो गई, सारे उनके पानी को ज़ाहिर पोल्यूशन पॉइजनस वाटर होता है, उनकी एक गाय नहर में गिर गई, वो मर गई। तो बेचारे गरीब लोग हैं, वो परेशान थे। हम जब विज़िट पे गए तो उधर बड़ा हंगामा बरपा था, तो हमने उनकी बातें सुनी, उनकी रिकॉर्डिंग भी की, बातें भी की। लेकिन चौरी शुगर मिल वालों ने हट धर्मी का सबूत देते हुए हमें मिल में दाखिल तक नहीं होने दिया। कहते हैं हम नहीं जानते कोई नोटिफाइड को, किसी केन कमिश्नर को जानते, आप मिल के अंदर नहीं जा सकते। तो हम जाएंगे तो चेक करेंगे, हमें ना यार्ड तक रसाई दी गई, ना कोई किया गई, बल्कि उनका एटीट्यूड बड़ा गलत था। तो हमने मतलब सारी बातें ये लिखते रहे। फिर हमने डीसी साहब को कल बताया, तो डीसी साहब ने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से उनकी सरजश की। उन्होंने कहा भी विदिन उन्होंने टीम बनाई DO इंडस्ट्री की और पोल्यूशन वाले जो है वो मोटरवे वाले और हाईवे वालों को कहा भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन हो रही हैं उनके ख़िलाफ़ फौरन एक्शन चाहिए। अगर नहीं ये बात आते तो इनके ख़िलाफ़ पर्चे देंगे हम, और उनको वार्निंग दी है कि भी आप विदिन वीक या चंद दिनों में ये मसला हल कर ले, नहीं तो इंतज़ामिया आपके साथ कड़े हाथों से पेश आएगी, कानून हरकत में आएगा। जो भी होगा बाद में कुछ नहीं पाई सकता कोई भी जो इतना मजबूत हो। तो ये सिलसिले में कल मीटिंग थी, तो हमने भी बात की। चौरी यासीन साहब सादकाबाद वाले भी आए हुए थे, महमूद शाह बुखारी साहब भी थे, चौरी नसीर वड़ैच साहब भी थे, जमील नासिर साहब भी थे। इसके अलावा और कोई तंजीमों के नुमाइंदे थे। इसके अलावा मिल मालकान के तरफ से मिल इंतज़ामिया के लोग थे, DC साहब थे, मुतलका महकमान के हेड साहबान थे।
बड़ी बातें हुई और डीसी साहब ने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से, हमें उम्मीद है कि डीसी साहब इन गैर कानूनी हथकंडों को दूर करने के लिए ज़रूर कोई ना कोई इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। हम पर उम्मीद है इंशाल्लाह। कैमरामैन मोहम्मद अकमल के साथ मोहम्मद अजमल खोखर, खबर आज न्यूज़, रहीम यार खान।